हेलो गाइस, तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पे। सो बेसिकली आज हम लोग ब्लैक बुक की वो कैप कर रहे हैं, तो जिसमें से आज हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। तो हम लोग डेली बेसिस पे क्या करेंगे, 23 वन पेज कंप्लीट करेंगे और डेली टास्क पे हम लोग 23 जो 23 हमारे वन वर्ड है उनको देखेंगे, उनका क्या मीनिंग होता है, जो हमारे अपकमिंग एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम से तो उनको टारगेट करते हुए इंग्लिश की वो कैप हम लोग ब्लैक बुक से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। तो पहला हमारा जो टर्म है उस पर क्या है, अबेट। तो अबेट का मतलब क्या लिखा हुआ है, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। मतलब इसका क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को जो उसके अमाउंट है या किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना, वही हमारा अबेट कहलाता है। अबेट का और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, मिटिगेट किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस किसी चीज़ को कम करना, ये भी उस सेंस में होता है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, अबेटर। देखो अबेटर क्या होता है, अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। आपने देखा होगा जहाँ पे जो जानवर होते हैं उनको काटा जाता है, काट के उनको स्लॉटर किया जाता है, उनकी बॉडी के खाल निकालते हैं। तो आपने देखा होगा, तो बेसिकली अबेटर टर्म का यूज़ हम लोग इसीलिए करते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली कसाई खाना भी बोलते हैं। आगे आते हैं अबेट। अबट क्या होता है, द सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का जो सुपीरियर होता है, जिसे हम लोगों ने बुद्धिज्म में देखा होगा, जो उनकी मोनेस्ट्री होती हैं, जो उनके होते हैं, जो उनको बेसिकली अबेट का मतलब एक तरह का पुजारी, जो आपने देखा होगा मंदिरों पे देखा होगा। आगे आते हैं एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है, टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू अ स्टैंड फॉर द होल। देखो अभी हमने फर्स्ट टर्म पढ़ा था अबेट, अबेट का जस्ट सिनोनिम्स ही है अब्रीविएशन, किसी शब्द। बस इसमें क्या डिफरेंस आता है कि ये जो है, ये किसी भी वर्ड को हम लोग, जो बड़ा वर्ड होता है उसको हम लोग छोटा वर्जन कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग एब्रीविएशन कहते हैं। देखो इसकी हिंदी क्या लिखी, किसी शब्द या वाक्यांश संक्षिप्त रूप में कम करना। ठीक है, आगे आते हैं किसी चीज़ को छोड़ना या किसी राज्य को छोड़ना, ये एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है अपने पद को छोड़ना, तो इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, तो इसी को हम लोग एब्डिकेट बोलते हैं। अब देखो TION, यहाँ से एब्डिकेट से ही बना है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन क्या करता है, एब्डिकेशन का मतलब होता है कि छोड़ना, जिसे हमने पढ़ा था कि किसी सिंहासन को छोड़ना या अपने पद को छोड़ना या अपने पोस्ट को छोड़ना, तो इसी के लिए TION जब इसमें सफिक्स लग गया तो ये हमारा बना जाके नाउन। तो नाउन से ही एब्डिकेट से ही बना है एब्डिकेशन, बस फ़र्क इतना है, ये नाउन है। आगे आते हैं एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, देखो भाई, एब्रेशन का मतलब होता है कि हम लोग किसी काम पे फोकस कर रहे हैं। मान लो आज आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके काफ़ी लोग होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्शन करेंगे, आपको कहेंगे भाई चल घूम ले, भाई चल पार्टी कर ले, भाई चल ये कर ले। तो आगे आते हैं कि एब्रेशन का मतलब होता है कि अपने पाथ से डेविएट करना, किसी को जो अपना पाथ पे चल रहा हो या कोई अपने लक्ष्य पे चल रहा हो तो उससे पथ भटकाना। अब आगे आते हैं, आई होप आपको ये टर्म समझ में आ रहे होंगे। अब आगे आते हैं एब्ल्यूशन। क्या होता है एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, हाथ या शरीर को धोने साफ करने की क्रिया। एब्ल्यूशन मतलब होता है बेसिकली हाथ धोना, शरीर को धुलना। बेसिकली ये टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं अबॉलिश। अबॉलिश क्या होता है, देखो अबॉलिश का मतलब होता है कोई रिवाज चल रहा है उसको ख़त्म करना। ठीक है, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करना। जैसे इसमें क्या लिखा है, फॉर्मली पुट एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और हो इंस्टीट्यूशन। देखो क्या है कि जैसे गांव वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज़ चल रही है जो पुराने लोगों की जनरेशन में चल रही होती है आके, और नए लोगों की, जो हम लोगों की जनरेशन है, वो क्या कहते हैं, अरे ये सब नहीं मानने वाली चीज़ें हैं, ये सब नहीं। तो कोई भी रिवाज हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको ख़त्म करना ही एबॉलिश कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं अबॉरिजिनल। देखो क्या होता है, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम अ अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। देखो क्या होता है, किसी देश के मूल निवासी। अब जैसे मान लो जिस जगह पे आप रह रहे हो, क्या आपके जो बाबा या आपके एंसेस्टर्स थे, क्या वो इसी जगह पे रह रहे थे? तो एबॉरिजिनल, अगर वो उसी जगह पे रह रहे थे तो आप उस देश के क्या हो, मूल निवासी हो, मतलब आप वहाँ के रहने वाले। या अगर आपके दादा या जो भी हो, जो आपके एंसेस्टर्स हों, वो अगर दूसरी जगह से इस जगह पे रहने आए हैं तो आप एबॉरिजिनल नहीं होंगे, मतलब आप उस जगह के मूल निवासी नहीं होंगे। अब आगे आते हैं
नेक्स्ट टर्म है हमारा अबॉरिजिनीज। देखो क्या होता है, ये भी सेम इसी की तरीके होता है अबॉरिजिनल की तरह, ठीक है। आगे आते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज हमने सबसे फर्स्ट टर्म पढ़ा था अबेट। अबेट का ही जस्ट सिनोनिम है एवरेज, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, किसी चीज़ को छोटा कर देना, वही एवरेज। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं एवरेजमेंट। देखो MENT सफिक्स में MENT भी लगता है, तो वो भी हमारा नाउन का ही काम करता है। कुछ जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। MENT या TION, तो ये बेसिकली नाउन बनाते हैं। जब किसी भी वर्ड में अगर सफिक्स ये लग जाते हैं तो ये बेसिकली नाउन बनाते हैं। तो एवरेजमेंट भी समझ में आ गया होता है। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ पढ़ा था, रीति रिवाज को ख़त्म करना, एबॉलिश। तो एबॉलिश का जस्ट सिनोनिम्स ही है एब्रोगेट। एब्रोगेट का भी मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, कैंसिल करना, निरस्त करना, रद्द कर देना, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। हम लोगों ने 14 ख़त्म कर लिए और बाकी भी आगे देखते हैं क्या है। अब आगे आते हैं एब्सोल्यूशन। देखो क्या होता है, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ पर्सन सिंस। देखो किसी ने एक क्राइम किया है, किसी ने एक ऐसा क्राइम किया है जो जिसकी माफ़ी मिल सकती है, तो उसी सेंस में हम लोग इस टर्म का यूज़ करते हैं एब्सोल्यूशन। तो किसी भी चीज़ की पाप मुक्ति या किसी से कोई गलती हुई है, जो उसने कोई क्राइम किया है, तो उसको अगर उसको बेल मिल जाती है, उसको आराम से छोड़ दिया जाता है, वही इसी टर्म ने एब्सोल्यूशन यूज़ करते हैं। आगे आता है 16 नंबर, जिसको कहते हैं एब्सर्ड। अब देखो आप लोगों के ग्रुप में भी 2-4 दोस्त ऐसे ही होंगे जो कुछ नहीं, वो बेतुकी सी बात करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता, इलॉजिकल टाइप में। तो ये आगे हमारा क्या है, वाइल्डली अनरीजनेबल। देखो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा, रिडिकुलस हो जाएगा, कि मतलब जो बेतुकी बातें करता है, ठीक है। आगे आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, टू इंक्रीज द स्पीड। भैया गाड़ी पे एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेट से ही ये शब्द बना है, एक्सीलरेट। ये एक्सीलरेट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, अपनी स्पीड बढ़ाना, किसी चीज़ को तेज़ करना। टू इंक्रीज द स्पीड, ये तो नाम से ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं एकॉल्ड। देखो क्या होता है, एनी अवार्ड ऑनर और लाउडेटरी नोटिस। अच्छा ये बताइए कि जो हम लोगों के देश पे जो सैनिक लगे हुए हैं, अगर उन्होंने कोई काम किया है कि उनको कोई पुरस्कार मिला है, या उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए हम उनको अकॉर्ड करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, उन्होंने कोई ऐसा रोल निभाया है अपने देश के लिए, तो बेसिकली जैसे हम लोगों के अभिनंदन थे, सभी लोग जानते हैं, तो उनको क्या मिला था, उनको एक तरह का गवर्नमेंट की तरफ से अकॉर्ड ही मिला था। आगे आते हैं अकम्प्लिश क्या होता है, देखो अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। भैया तुम्हारा भी एक ऐसा दोस्त होगा जो ऐसे कह देता हो, भाई ये करना है तो चल। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अकम्प्लिश क्या होता है, जो तुम्हारे गलत कामों पे जो तुम्हारा साथ देता है वही अकम्प्लिश होता है, जिसको हम लोग अपराधी भी कहते हैं, ठीक है, सह अपराधी। बी हारमोनियस है अकॉर्ड मतलब क्या होता है, भैया तुमको बाइक लेनी है, नहीं तुमने पापा से सबसे पहले पूछोगे, अगर पापा की कंसेंट होगी, पापा अगर उस चीज़ के लिए तैयार होंगे, तो तुम्हें इस टर्म का यूज़ करना होगा अकॉर्ड क्या होता है भैया, सहमति से, कि हाँ घर वालों की सारी सहमति कि भैया बाइक ले लो, याद हो गया होगा। अब आगे आते हैं अकाउंटेंट अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज़ टू कीप अकाउंट्स। भैया जो तुम्हारा अकाउंट्स के बारे में देख रेख करता है, जो वही होता है अकाउंटेंट। इसको तो सरल है, आपको होप याद ही हो गया होगा। आगे आते हैं शार्प एंड डायरेक्ट एसर्वी। देखो भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी जबान बहुत कड़वी होती है। कड़वी के किस सेंस में, भैया वो बोलते ही बिल्कुल जहर टाइप वाला है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मीन क्या है। अब आगे आते हैं अकाउस्टिक्स एंड लास्ट वर्ड है हमारा, तो क्या है लास्ट वर्ड, अकाउस्टिक क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। तो साउंड के बारे में जो स्टडी करते हैं, तो इसी को हम लोग बेसिकली अकाउस्टिक कहते होंगे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।